Assalamu alaikum dear student, welcome to class physics 10th. I am your physics teacher सखावत अली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 साउंड वेव्स। चैप्टर नंबर 1 वेव्स जिसने नहीं देखा वो मैंने मुकम्मल अपलोड किया हुआ है इस चैनल पे। व्हाट इज़ वेव्स से लेकर उसके न्यूमेरिकल तक हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल से उस चैप्टर में समझाई हुई है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2nd चैप्टर साउंड। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? व्हाट इज़ साउंड, हाउ प्रोड्यूस साउंड, साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट आपको सिखाऊंगा, स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के अंदर कितनी होती है वो आपको सिखाऊंगा, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्वालिटी, लाउडनेस, पिच, साउंड इंटेंसिटी। इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैं आपको सारे टॉपिक सिखाऊंगा। इस मैट्रिक क्लास आराम से सीखना चाहते हैं अपने घर बैठ के तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको आंसर मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर इस स्लाइड के अंदर मैं आपको व्हाट इज़ साउंड, हाउ प्रोड्यूस साउंड और साउंड वेव्स सिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स और इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट सिखाऊंगा। होता है लाउड जब वाइब्रेट करता है इसमें ही साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब साउंड है क्या? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक अक़साम है। ठीक है, दैट इज़ प्रोड्यूस व्हेन समथिंग वाइब्रेट। वो तब प्रोड्यूस होती है जब मीडियम के अंदर वाइब्रेशन हो, तब ई साउंड प्रोड्यूस होता है। दिस वाइब्रेशन ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। ठीक है, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गई मीडियम के अंदर, ठीक है, वो मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, लाइक एयर, वाटर और सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, वाटर है, एयर है, इन सब से क्या होता है, आवाज़ जाके हमारे कानों पर, हमारे ईयर्स पर पहुंचती है और हमें सुनाई देती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, रिकॉर्डेड है ये वीडियो। ये सेलफ़ोन क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो, और सेलफ़ोन के अंदर क्या है, स्पीकर लगे हुए हैं जिससे मेरा आवाज़ हवा की लहरों में वाइब्रेट होता आपके पास पहुंच रहा है। ठीक है, ये है साउंड। व्हेन दीज वेव्स रीच अवर ईयर्स वी हियर साउंड। जब साउंड हमारे कानों तक पहुंचता है तो हम क्या करते हैं, उसको सुनते हैं। ठीक है, हमने 8 क्लास में, 7 में, 9th में भी पढ़ा हुआ है। जब पीना क्या करता है, हमारे आउटर ईयर का पार्ट वो कैच करता है हमारी वाइब्रेशन को, बाहर जो साउंड की होती है वो अंदर ईयर की तरफ भेजता है। बात समझ में आ गई? सेकेंड हमारा क्या है, हाउ प्रोड्यूस साउंड। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन वाइब्रेट। These vibration cause a particle of the surrounding medium like air to vibrate as well, creating longitudinal wave that wave away from the sources। ये देखें, गिटार देखें, गिटार के अंदर क्या हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है, साउंड इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। वो प्रोड्यूस होके ये देखें इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है एयर के पार्टिकल के साथ। अब वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्रिएट कर रहे हैं और उसके साथ ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। तो जो साउंड वेव्स है, वो साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का ये एग्जांपल है। ठीक है, वही इसकी जो वाइब्रेशन है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। व्हेन यू प्लग अ गिटार स्ट्रिंग, जब हम यहाँ पे स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, आगे पीछे, द स्ट्रिंग वाइब्रेट। उसके अंदर जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है, क्या करता है, वाइब्रेशन करता है। बात समझ में आ गई? अब जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गई, द वाइब्रेशन डिस्टर्ब द एयर। ठीक है, वो एयर को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है, एयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती है। देन
एंड दोज डिस्टर्ब्स ट्रैवल टू योर ईयर एज साउंड वेव्स। वो क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल डिस्टर्ब करते हैं, वो तीसरे को पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे वेव्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होती रहती हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं वो क्या है, एज अ कंप्रेशन और रेयरफिकेशन होके आगे मूव होती हैं, वो परपेंडिकुलर ट्रैवल नहीं होती। ठीक है, साउंड ही इसका एग्जांपल है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एयर के अंदर वो वाइब्रेट होके एज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो हमारी ईयर तक पहुंचती हैं और हमें सुनाई देता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रिमेंबर करने चाहिए इस चैप्टर के अंदर, फर्स्ट है साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में पढ़ा हुआ है, ये उसी का एग्जांपल है। तो साउंड वेव्स क्या है, वो मीडियम के अंदर ट्रैवल होता है और वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं होता। मीडियम हमने कौन से पढ़े हैं, सॉलिड पढ़ा है, लिक्विड पढ़ा है जैसे वाटर हो गया, और गैस पढ़ा है। सबसे ज़्यादा जो साउंड ट्रैवल होता है वो किस चीज़ में होता है, सॉलिड में। सेकंड नंबर पे किस चीज़ में होता है, लिक्विड में यानी वाटर में, और थर्ड नंबर पे गैसेस पे। जैसे पार्टिकल दूर दूर होती हैं उसमें स्लोली वो क्या होता है, पास होता है। सेकंड पॉइंट हमारी कौन सी है, साउंड ट्रैवल एज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था साउंड जो ट्रैवल होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होता है, अपना कंप्रेशन और रेयरफिकेशन बनाता हुआ आगे ट्रैवल होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज़ द सोर्स ऑफ द साउंड। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक सोर्स है साउंड प्रोड्यूस करने के अंदर। हवा में, एयर में क्या कर रही है, मेरा साउंड जब मैं वोकल कार्ड मेरा जैसे ही बोल रहा है उससे क्या है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है और एयर में वाइब्रेट हो रहा है, वो आवाज़ आप तक पहुंच रहा है। बात समझ में आ गई। फोर्थ पॉइंट कौन सी है, साउंड इज़ डिटेक्टेड बाय आवर ईयर। मैंने आपको पहले समझाया, आउटर ईयर जो होता है पीना, वो क्या करता है, कलेक्ट करता है साउंड को और हमारे ऑडिटरी कैनाल से क्रॉस होके ईयर ड्रम तक पहुंचता है और वहीं से हमारे माइंड तक पहुंचता है। एंड इंटरप्रेटेड बाय आवर ब्रेन, और वो जो स्टडी करता है साउंड को, साउंड मैन का है, वुमेन का है, ठीक है, चिल्ड्रेन का है, वो जो इंटरप्रेट करता है वो कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। ठीक है, उस पर स्टडी जो करता है वो हमारा ब्रेन करता है कि आवाज़ किस तरह का आवाज़ हम तक पहुंचा। व्हाट इज़ साउंड वेव्स, साउंड वेव्स किसे कहते हैं, साउंड वेव इज़ अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है, मैकेनिकल वेव्स किस चीज़ को कहते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस चीज़ को कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होते हैं जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ये समझ चुके हैं हम। साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव्स है दैट क्रिएटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। कब पैदा होता है, जब ऑब्जेक्ट क्या करे, वाइब्रेट करे। जैसे देखो ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है ना। इसको थोड़ा सा हल्का सा आप वाइब्रेट करा के एक टेबल में रखेंगे ना, तो टेबल का आवाज़ ऐसे आपको सुनाई देगा। ठीक है, ये वाइब्रेशन होती है ट्यूनिंग फॉर्क की। हमने गिटार का भी एग्जांपल पढ़ा, गिटार के अंदर क्या है, हम जो स्ट्रिंग होते हैं उसको हम वाइब्रेट कराएंगे, उससे साउंड प्रोड्यूस होगा और वो आगे जाता है। ठीक है, अब द सराउंडिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट and causes the surrounding particles like air to move and forth in the same direction as the wave is traveling। जिस डायरेक्शन में हम साउंड को प्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूव करता हुआ साउंड क्या करता है, वो ट्रैवल होता है और आगे सफ़र करता है। बात समझ में आ गई। ये हमारा था साउंड वेव्स था। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स होता है और तब क्रिएट होता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेशन करे, और जब वाइब्रेशन करता है तो उसके सराउंडिंग में जो एयर पार्टिकल होती हैं वो बैकवर्ड फोर्थ ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, जैसे कंप्रेशन और रेयरफिकेशन हमने पढ़ा, और वो ट्रैवल होती हैं आगे। की फीचर ऑफ साउंड वेव्स कौन से हैं जो हमें याद रखने चाहिए।
फर्स्ट कौन सा है? साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स व्हिच मींस द पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमेशा क्या मूव करती है? पैरेलल मूव करती है, ये हमेशा याद रखें, ठीक है। साउंड वेव्स भी क्या मूव करता है? पैरेलल मूव करता है। ये MCQs पॉइंट्स हैं, ठीक है। साउंड वेव्स क्या, जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो हमेशा पैरेलल जो है ट्रैवल करती हैं। अच्छा मैकेनिकल वेव्स जो है पैरेलल मूव करती हैं और परपेंडिकुलर भी करती हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ जाता है और ट्रांसफर वेव्स भी आ जाता है, पर ये याद रखें साउंड वेव्स क्या करता है? वो पैरेलल ट्रांसफ़र होता है। मीडियम रिक्वायर्ड, साउंड वेव्स नीड अ मीडियम लाइक एयर, वाटर और सॉलिड टू ट्रेवल, दे कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है। ये एक जो है की फ्यूचर हो गया किसका? साउंड का। वो वैक्यूम के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होता, वो किस चीज़ के अंदर ट्रांसफ़र होता है? किसी भी मीडियम के अंदर। कंप्रेशन और रेयरफिकेशन, साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू कंप्रेशन, ठीक है, वेयर पार्टिकल आर क्लोज टुगेदर। कंप्रेशन किस चीज़ को कहते हैं? जिसमें पार्टिकल एक दूसरे के करीब हों, उसे कंप्रेशन कहते हैं। और रेयरफिकेशन कहते हैं थोड़ा जो पार्टिकल हैं वो अपार्ट हों, ठीक है, थोड़ा दूर दूर पार्टिकल ट्रांसफ़र हों। बैक एंड फोर्थ जब वाइब्रेशन होती है ना साउंड की, तो उसमें जो है कभी जो पार्टिकल करीब आ जाते हैं, कभी दूर जाते हैं, कभी करीब आ जाते हैं। तो ये करीब जो आते हैं इसको कंप्रेशन कहते हैं, जो पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको रेयरफिकेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? थैंक यू। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हमसे जुड़े रहें और इस चैप्टर को समझने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम साथ रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।